साइमन रीनहार्ड, मेमोरी चैम्पियनशिप का 2 बार विनर, जिन्होंने तकरीबन 21 सेकंड्स में 92 डिजिट्स का सीक्वेंस यानी 92 नंबर्स को तरतीब से याद किया था और आलमी रिकॉर्ड बनाया था। इसी तरह डोमिनिक ओब्रीन, जिन्होंने तकरीबन 2800 कार्ड्स को सिर्फ एक बार चंद लम्हों के लिए तरतीब से देखने के बाद इन सब कार्ड्स के नाम उसी तरतीब से रिपीट किए जो सब के सब दुरुस्त थे। पर ऐसा कैसे मुमकिन है? किसी चीज़ को सिर्फ एक बार देखकर इतनी महारत से याद कैसे रखा जा सकता है? याददाश्त, मेमोरी, ज़हानत, किसी चीज़ को याद करने और याद रखने की सलाहियत यूँ तो हर इंसान में अलग अलग है, मगर इसका इस्तेमाल हम सब हर रोज़ ही करते हैं। चाहे रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें याद रखनी हो या माजी, हाल, मुस्तकबिल से मुताल्लिक किसी बात को ज़हन नशीन करना हो, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। मगर कैसा हो अगर आज याद की हुई चीज़ आपको बग़ैर दोहराए सारी ज़िंदगी याद रह सके? ऐसा मुमकिन है एक टेक्निक से जिसे माइंड पैलेस या मेमोरी पैलेस कहा जाता है। अगर आपने शर्लॉक होम्स की मशहूर ज़माना सीरीज़ देखी हैं तो आप इस नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ज़हीन जासूस शर्लॉक होम्स कई बार किसी चीज़ को याद करने के लिए अपने माइंड पैलेस में जाता है, जहां उसने हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है जो कभी किसी भी काम आ सकती है। इस टेक्निक को ही इस्तेमाल करते हुए साइमन और डोमिनिकन ऐसे कॉम्पिटिशन्स जीत सके। तो आइए देखते हैं कि माइंड पैलेस बनाना कैसे मुमकिन है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिसे ग्रीक्स अपनी मजहबी किताबों को याद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस दौर में जब इन्फॉर्मेशन को लिखकर किताब की शक्ल में महफूज करना आम नहीं था, लोग मालूमात को याद रखने और इसे इसकी असल शक्ल में अगली नस्लों तक पहुंचाने पर जोर देते थे। लेकिन इस टेक्निक को हम आज के दौर में दोबारा भी इस्तेमाल में लाकर दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक जगह सोचें। वो जगह असल भी हो सकती है और फर्जी भी। कोई घर, कोई लाइब्रेरी, कोई सड़क वगैरह। किसी भी किस्म की जगह का दिमाग में एक खाका बनाएं और इस खाके को बार बार सोचकर पक्का कर लें। दूसरे मरहले में इस खाली जगह को चीज़ों से भर दें। यानी अगर ये कोई घर है तो सोचें कि कहाँ कौन सा कमरा है और इस कमरे में कौन सा फर्नीचर होगा, ये सब सोचें। अब जो तसव्वुर आपने बनाया है इसे कई दिनों तक बार बार सोचकर महफूज कर लें, इस तरह कि आपको इसके अंदर के सारे रास्ते याद हों, हर चीज़ की लोकेशन याद हो। अब चीज़ों को याद रखने की बारी आती है। जैसे कि अगर मैं ये याद करना चाहूँ कि मशरक़ी और जनूबी पाकिस्तान की अलहदगी का साल कौन सा था, तो मुझे सिर्फ इस नंबर को अपने माइंड पैलेस की किसी चीज़ के साथ मंसूब करना होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके इस तसव्वुराती घर में एक टीवी लॉन्च है जहाँ सामने टीवी है और आप इसके सामने सोफ़े पर बैठे हैं। इस सोफ़े के पीछे एक पेंटिंग लगी है जिस पर पाकिस्तान का नक्शा है। इसकी तस्वीर के एक कोने में तारीख़ के अहम साल लिखे हैं, जिनमें से एक 1971 है, यानी तक़सीम पाकिस्तान का साल। अब इसी मिसाल को एक और तरीक़े से देखते हैं। आप अपने तसव्वुराती घर के दरवाज़े से बाहर निकलते हैं। आपके घर के साथ हमसाये के घर के बाहर हाउस नंबर लिखा है जो कि 1971 है। इस तरह चीज़ों को इंफॉर्मेशन से लिंक करने से इन्हें याद रखना बेहद आसान भी हो जाएगा और याद की हुई चीज़ सारी ज़िंदगी याद रखी जा सकेगी।
اگر اس ٹیکنیک کی پریکٹس کی جائے تو آپ اپنے مائنڈ پیلس کو بڑے سے بڑا کر سکتے ہیں اور اس میں جتنی چاہے انفارمیشن سٹور کر سکتے ہیں۔